हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक जबरदस्त एक्शन फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक वेल ट्रेन असैसिन अपना बदला पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकती है, यह इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी का नाम है द विलेनेस, जिसे IMDb की 6.6 की रेटिंग मिली है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। एलिस एक हाईली स्किल्ड असैसिन है। असैसिन यानी प्रोफेशनल किलर, जिसमें इतनी एबिलिटी है कि वह एट ए टाइम 50 लोगों को भी मार सकती है। शुरुआत में ही वह हमें कुछ गुंडों के अड्डे पे फाइट करते हुए दिखाई देती है। कोई भी उसके सामने नहीं टिकता। सबको मारने के बाद वो वहाँ से भागने जाती है कि पुलिस उसे पकड़ लेती है, मगर उसे जेल में डालने की बजाय उसे साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी में लाया जाता है, जहाँ उसे ड्रग देके बेहोशी की हालत में रखा जाता है और उस पर प्लास्टिक सर्जरी करके उसका चेहरा बदल दिया जाता है। फिर उस पर वॉच भी रखा जाता है। एलिस को अपनी सांसें रोकने में माहिरत हासिल है। तो एक दिन जब वह उसे गैस से बेहोश करने की कोशिश करते हैं, तो वह बेहोशी का नाटक करके वहां से भागने की नाकामयाब कोशिश करती है। जैकलिन उसे रोकती है। एजेंसी में काम करने वाला और एलिस पे वॉच रखने वाला सैम उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इस इंटेलिजेंस एजेंसी का काम ही वही है कि वह किलर क्रिमिनल्स को ट्रेन करके उन्हें नई आइडेंटिटी देके एक किलर मशीन बनाते हैं और उन्हें सीक्रेट मिशन पे भेजा जाता है। मिशन होता है ऐसे क्रिमिनल्स को खत्म करने का जिन्हें पुलिस छू नहीं सकती या जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जैकलिन एजेंसी की चीफ है। जैकलिन एलिस से कहती है कि तुम ऑलमोस्ट मर जाती, नहीं तो जेल में सड़ जाती। इससे बेटर है कि हमारे फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, हम तुम्हें नया जन्म देंगे। मगर एलिस सिर्फ मरना चाहती है। तो जैकलिन उससे कहती है कि वह प्रेग्नेंट है, तो कम से कम अपने बच्चे के फ्यूचर का तो सोचो। जैकलिन एलिस से कहती है कि तुम तुम्हारे अगले 10 साल हमें दे दो, उसके बाद एक अच्छे पेंशन के साथ नॉर्मल लाइफ जीना। तो अब एलिस बाकी कैंडिडेट्स के साथ पर्सनैलिटी टेस्ट देती है। उन कैंडिडेट में इवा उसकी सबसे बड़ी राइवल है। जैकलिन को पता चलता है कि एलिस एक्टिंग में अच्छी है, तो उसे वह प्रोफेशन दिया जाता है। अब एलिस एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वह जिया रखती है। एलिस की गैर मौजूदगी में सैम जिया के साथ खेलता है। यहाँ एक दिन फाइटिंग सेशन के दरमियान इवा एक लड़की को ब्रूटली मारती है और एलिस को चैलेंज करती है। मगर एलिस तो पहले से ही वेल ट्रेन फाइटर है, तो वह आसानी से इवा को मारती है। एलिस शूटिंग और बाकी टेस्ट में भी अपना स्किल दिखा के पास हो जाती है, क्योंकि वह पहले भी यह स्किल आजमा चुकी है। देखते देखते जिया भी 2 साल की हो जाती है। तो अब एलिस को एक मिशन दिया जाता है, जिसमें उसे एक आदमी को उसके मैंशन में जाके मारना है। एलिस उसे मारने जाती तो है, मगर वह आदमी भी फाइटर निकलता है। अब दोनों के बीच कड़ा मुकाबला शुरू होता है और बड़ी मेहनत से एलिस उस आदमी को मार देती है। मगर तभी वहां खड़ी उस आदमी की 7 साल की लड़की एलिस को उसके फादर को मारते हुए देखती है। उसे देख के एलिस फ्लैशबैक में चली जाती है। जब एलिस 7 साल की थी, तो किसी ने उसके फादर को ब्रूटली मार दिया था। बेड के नीचे छुपी हुई एलिस उसका चेहरा तो देख नहीं पाई थी, उसे सिर्फ याद थी उसके विसल की आवाज। मगर एलिस ने उसी वक्त फैसला किया कि वह उसके फादर के मौत का बदला लेगी। एलिस के फादर के मरने के बाद उनके पार्टनर कादर ने इस मौके का फायदा उठा के एलिस को एक ब्रोथेल में बेचने की कोशिश की। एलिस ने उससे बच के भागने की नाकामयाब कोशिश भी की थी, मगर कादर ने उसे पकड़ के बाजार में बिठाने की कोशिश की। आइन वक्त पे जॉनी ने आके उस वक्त उसे बचाया था। तभी एक गुंडे ने जॉनी पे पीछे से गन चलाने की कोशिश की, तो छोटी एलिस ने उस गुंडे को गन से मार दिया। उसी वक्त जॉनी ने छोटी एलिस की नजरों में वह किलर इंस्टिंक्ट देखा था और वह उसे अपने साथ ले आया। जॉनी एक बहुत बड़ा असैसिन है। उसने बचपन से ही एलिस को ट्रेन करके उसे एक किलिंग मशीन बनाया। पानी के नीचे सांस रोकने में भी उसे माहिर बनाया। बड़ी होने के बाद एक दिन एलिस कादर का पीछा करते हुए एक घर में आ गई। कादर एलिस के फादर का सबसे करीबी दोस्त और पार्टनर था। तो एलिस को शक था कि उसी ने उसके फादर को मारा है। मगर घर में आते ही कादर के लोग एलिस को पकड़ लेते हैं। कादर एलिस से कहता है कि उसने उसके फादर को नहीं मारा। अब जब कादर एलिस को मारने जाता है, तो जॉनी आके अपनी जान पे खेल के उसे बचाता है और कादर को मार देता है, मगर उसमें वो खुद घायल होता है। जॉनी भी कभी जिंदगी में शादी करके सेटल होना चाहता था, जो उसका सपना ही रह गया। दरअसल एलिस भी जॉनी की ओर अट्रैक्ट हो गई थी। क्यों ना हो, आखिर बचपन से वो उसे अपना आइडल जो मानती आई थी। अब एलिस जॉनी को शादी के लिए प्रपोज करती है। वो उससे कहती है कि अगर वह उसके साथ शादी करेगा तो वह अपने फादर का बदला भूल जाएगी और नॉर्मल लाइफ गुजारेगी। अब एलिस को उसके फादर के किलर में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वह जॉनी के साथ घर बसाने के सपने देख रही थी। उसकी वह बातें सुन के जॉनी उस वक्त बहुत अपसेट हुआ था,
क्योंकि जिस बदले की आग ने एलिस को किलर मशीन बनाया था वह आग ही बुझ गई थी। वह एग्रेसिव एलिस प्यार में खो गई थी। जॉनी एलिस के साथ शादी करने को तैयार होता है। दोनों की शादी हो जाती है। हनीमून के लिए दोनों सियोल जाते हैं। एक शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त जॉनी को उसके असिस्टेंट लॉरेंजो का कॉल आता है, तो जॉनी खाना छोड़ के जाने लगता है। वह एलिस से कहता है कि वह होटल लौट जाए। जॉनी जाते वक्त मुड़ के एक नज़र एलिस को देखता है। होटल में एलिस को लॉरेंजो का फ़ोन आता है। एलिस बताई जगह पे पहुंचती है तो एक कार में जॉनी की लाश पड़ी होती है, जिसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका है। लॉरेंजो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर के किलर को ट्रैक करते हुए जॉनी जैंगो गैंग तक पहुंच गया था। उसने मुकाबला करने मुझे भेजा, मगर उन लोगों ने मुझे हॉस्टेज बना लिया। तो मुझे छुड़ाने के लिए जॉनी ने जैंगो गैंग के साथ मुकाबला किया, जिसमें उसे मौत आई। अब गुस्से से तिल मिलाई एलिस लॉरेंजो को जैंगो गैंग के ठिकाने के बारे में पूछती है और उनसे मुकाबला करने अकेली वहां पहुंच जाती है। मगर लॉरेंजो के बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि वह एक चाल थी। एलिस जैंगो गैंग के साथ लड़ती है। यह वही फाइट है जो फिल्म के शुरुआत में हमें दिखाई दी थी। उन सबको मारने के बाद एलिस को पुलिस ने अरेस्ट किया था। फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है। उस लड़की को देख के एलिस को वह सब बातें याद आती है। अब वह वहाँ से भागती है तो उस आदमी के लोग एलिस का मोटरसाइकिल से पीछा करते हैं। एलिस बाइक चलाने में भी एक्सपर्ट है, तो वह एक एक करके उन गुंडों से निपटते हुए जाती है। तो सामने आ रही पुलिस की कार से टकरा के वह ब्रिज में से पानी में गिरती है। वह अपनी सांसें रोक के पानी के बाहर आती है तो सामने जैकलीन होती है। वह उसे मिशन के सक्सेस की बधाई देती है और जैसे प्रॉमिस किया था वैसे वह एलिस को बाहर की दुनिया में छोड़ देती है, मगर इस शर्त पे कि जब कभी कोई मिशन आएगा तो एलिस उसे बिना कुछ सवाल किए पूरा करेगी। एलिस को अब नई आइडेंटिटी मिलती है, नया एक्टिंग का प्रोफेशन मिलता है और नया घर भी। मगर घर में आने के पहले ही दिन उसकी मुलाकात सैम से होती है, जिसकी रूम एलिस के नेक्स्ट है। दरअसल सैम अंडरकवर एजेंट का काम कर रहा है, जिसका जॉब है एलिस पे नजर रखना। सैम कुछ ज्यादा ही जोश में एलिस से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। सैम की यह हरकत देख के एलिस जैकलीन को उसके बारे में इन्फॉर्म करती है, तो जैकलीन उसे झूठ बोलती है कि वह एक विडोवर है और किसी कंपनी में जॉब करता है। एलिस सैम से पीछा छुड़ाने के लिए उसे झूठ बोलती है कि वह शादीशुदा है और उसके हस्बैंड फॉरेन कंट्री में काम करते हैं। मगर सैम को एलिस का पूरा बायोडाटा पता है, तो वह उसके करीब जाने की कोशिश करता रहता है। अब सैम अंदर से एलिस से प्यार करने लगा है। उसे एलिस को हेल्प करने में अच्छा लगता है। अब छोटी जिया को भी सैम अच्छा लगने लगता है और देखते देखते एलिस और सैम एक दूसरे के करीब आते हैं। एलिस सैम को बताती है कि उसने उसे झूठ बोला कि उसके हस्बैंड फॉरेन में काम करते हैं। दरअसल उनकी मौत हो चुकी है। सैम भी उसे कहता है कि उसे यह सब पहले से पता है, क्योंकि एलिस एक्टिंग में तो एक्सपर्ट है मगर झूठ बोलने में बिल्कुल नहीं। दोनों अच्छे मोमेंट्स गुजार रहे होते हैं कि तभी एलिस को जैकलीन का फोन आता है। एक नया मिशन आया है, तो वह बताई जगह पे पहुंच जाती है जहां उसकी टीममेट लिंडा उसे मिलती है। दोनों को मिलके वह मिशन कामयाब करना होता है। मिशन होता है किसी गैंगस्टर के फोन से डेटा चोरी करने का। एलिस बड़ी खूबी से फोन को चोरी करके उसके डेटा को पेन ड्राइव पे ट्रांसफर तो करती है, मगर पकड़ी जाती है। तो अब वह दोनों गैंगस्टर और लिंडा और एलिस के बीच फाइट शुरू होती है, जिसमें लिंडा पूरी तरह घायल होती है। एलिस कैसे वैसे लिंडा को लेके बाहर आती है। बाहर एजेंसी के कार में जैकलीन बैठी होती है। एलिस चाहती है कि लिंडा को जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजा जाए, मगर जैकलीन को पेन ड्राइव की पड़ी है। उस चक्कर में लिंडा की मौत होती है। जैकलीन एलिस से कहती है कि लिंडा की मौत को तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम मिशन ठीक तरह से हैंडल करती तो ये सब नहीं होता। मगर इस वाकयात से एलिस पूरी तरह डिप्रेस हो जाती है। उस हालत में सैम उसे दिलासा देता है। गैंगस्टर से मिले डेटा से एजेंसी को पता चलता है कि जॉन नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लॉरेंजो नाम का एक मिड लेवल का बॉस है जो लोगों को मारने की सुपारी उठाता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि अरेस्ट होने के पहले एलिस के इस जॉन नाम के ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध थे। तो उन्हें लगता है कि कहीं एलिस डबल एजेंट का काम तो नहीं कर रही। मगर जैकलीन उसे क्लीन चिट देती है। जैकलीन उसके बॉस को बताती है कि लॉरेंजो ने ऊपर की पोजीशन पे पहुंचने के लिए एलिस के एक्स हस्बैंड को मारा। अब उन्हें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बिग बॉस की किसी के साथ जल्दी ही मीटिंग होने वाली है। तो एजेंसी वाले डिसाइड करते हैं कि उस बिग बॉस को मारने का काम क्यों ना एलिस पे सौंपा जाए। यहाँ दूसरे दिन सैम एलिस को प्रपोज करता है, तो उस पर एलिस उससे कहती है कि वह ऐसा काम करती है कि अगर सैम को पता चला तो वह भाग जाएगा। तो उस पर सैम उससे कहता है कि वह भी एक टेरिबल आदमी है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का तय करते हैं। एलिस अपने शादी का फैसला जैकलीन को बताती है।
एलिस ने यह फैसला इसलिए लिया है कि अगर किसी मिशन में उसकी मौत हुई तो उसकी बच्ची को उसके बाद संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। जैकलिन एलिस से कहती है कि जब जिया हाई स्कूल में जाएगी तभी वह उसे एजेंसी के काम से फ्री कर देगी ताकि वह अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। अब एलिस सैम से शादी की तैयारी करती है। शादी में सब मेहमान हायर किए जाते हैं। शादी में एलिस से मिलने उसकी राइवल इवा आती है। तभी एलिस को जैकलिन का फोन आता है कि एलिस को अभी उसी वक्त एक मिशन पूरा करना है। जैकलिन के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एलिस टॉयलेट में जाके स्नाइपर लेती है और टॉयलेट की विंडो से सामने की बिल्डिंग पे निशाना लगाती है जहां वो बिग बॉस किसी से मिलने वाला है। जैकलिन उससे कहती है कि जो आदमी ग्लासेस पहना हुआ है वही टारगेट है, उसे ही मारना है। उस आदमी का चेहरा दिख नहीं रहा, वो पीछे मुड़ा हुआ है। तो एलिस उसे टारगेट करके मौके की तलाश में है। एलिस ट्रिगर पे अपनी उंगली दबाने वाली होती ही है कि वह आदमी मुड़ता है और उसे देख के एलिस कमाल की शॉक होती है। वो कोई और नहीं बल्कि जॉनी है जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी। एलिस ट्रिगर तो दबाती है मगर निशाना चूक जाता है। मौका होते हुए भी एलिस जॉनी को मार नहीं पाती। अगले पल ही एलिस की सैम के साथ शादी हो जाती है मगर रह रह के उसे जॉनी की याद आती है। उसे मरा हुआ समझ के ही वह सैम के साथ शादी करने जा रही थी मगर न जाने क्यों जॉनी ने उसे धोखा दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। यहाँ जॉनी को पता चलता है कि वेडिंग के दरमियान उस पे टॉयलेट की विंडो से शूट करने की कोशिश की गई थी और शायद शादी भी फेक थी क्योंकि शादी में शामिल मेहमान रेंट पे बुलाए गए थे। जॉनी को एलिस का चेहरा जाना पहचाना लगता है क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी की वजह से एलिस का चेहरा पूरा बदल चुका है मगर जॉनी का दिल उसकी एलिस को पहचान लेता है। अब जॉनी एलिस का प्ले देखने थिएटर पहुंचता है और कंफर्म होता है कि वह उसकी एलिस ही है। रात को प्ले के बाद सैम एलिस को लेके एक रेस्टोरेंट जाता है। खाने के बीच सैम को जैकलिन का फोन आता है तो वह टॉयलेट चला जाता है। जैकलिन एलिस पे मिशन की नाकामयाबी को लेके बहुत खफा है। सैम और जैकलिन की बातें टॉयलेट के बाहर खड़ा हुआ लॉरेंजो का आदमी मोबाइल के जरिए कार में बैठे लॉरेंजो को सुनाता है। यहाँ एलिस को अकेली देख के जॉनी उसके पास आता है। उसे देख के एलिस शॉक होती है मगर वह अपनी इमोशन पे काबू रखती है। वह उसे पहचान नहीं दिखाती। जॉनी उससे कहता है कि वह उसे अच्छी तरह पहचानता है। एलिस उसे वहाँ से जाने कहती है तो एक पल जॉनी एलिस को मारने की सोचता है और टेबल के नीचे से गन से उस पर निशाना लगाता है। जॉनी उसे बताता है कि तुम्हारे प्रेजेंट हस्बैंड से भी ज्यादा तुम किसी से कभी प्यार करती थी। एलिस उसे कहती है कि यह उसके प्ले की स्टोरी है, सच्चाई नहीं। अपने प्यार को गंवाने के बाद प्ले की हीरोइन ने स्टेज पे एक्टिंग करना शुरू किया मगर एक दिन उसका एक्स हस्बैंड मौत से लौटकर वापस आ गया और उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसे जीने के लिए अपने प्यार को मारना जरूरी हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। उसकी बातें सुनकर जॉनी उसे मारने का प्लान कैंसिल करता है। एलिस की आंखों के आंसू उसे सब सच्चाई बयान करते हैं। वह उसे सॉरी कह के कहता है कि शायद एलिस वह औरत नहीं है जिसे वो प्यार करता है। जॉनी चला जाता है। यहाँ जैकलिन एलिस से मिलती है और मिशन के फेल्यूर की वजह पूछती है। एलिस सिंपली कहती है कि वह एक कोइंसिडेंट था। तो जैकलिन उसे धमकी देती है कि अगर वह ऐसी गलती करती रही तो उसे और उसकी फैमिली को मिटा दिया जाएगा। दूसरी ओर सैम एलिस के पास्ट पे रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जॉनी एलिस का एक्स हस्बैंड है। यहाँ जॉनी एलिस को सैम और जैकलिन के बीच के कन्वर्सेशन की ऑडियो क्लिप भेजता है जो उसने उस दिन रिकॉर्ड की थी। वह सुन के एलिस को पता चलता है कि सैम भी एजेंसी के लिए काम करता है। उसका प्यार दिखावा है, वो उसके काम का हिस्सा है। वह सुन के एलिस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वह जॉनी को एसएमएस करती है कि उसे मारने के लिए एजेंसी ने एक औरत को भेजा है। इस बार एजेंसी ने जॉनी को मारने के लिए इवा को चुना है। इवा बॉम्ब लेके सीधा जॉनी के ठिकाने पे पहुंच जाती है जहां जॉनी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। यहाँ सैम सीधा हॉस्पिटल जाके कादर को मार देता है जो दरअसल पिछले अटैक से बच गया था। तो दूसरी ओर जैकलिन एलिस के सामने प्रपोजल रखती है कि अगर वह जॉनी को मारेगी तो उसे एजेंसी से रिहा किया जाएगा, फिर वह अपनी फैमिली के साथ अपने हिसाब से जिंदगी जी सकती है। उसकी बातों पे एलिस को हंसी आती है क्योंकि वह जान चुकी है सैम भी एजेंसी का एक आदमी है। तो अब जैकलिन जॉनी को मैसेज करती है कि वह इवा के बदले एलिस को उनके हवाले करेगी। तो अब जैकलिन एलिस को लेके जा रही होती है तो उनकी कार पे हमला होता है। जैकलिन घायल हालत में वहां से भाग जाती है तो एलिस को जॉनी छुड़ाता है। एलिस जिया को पिकअप करने अपने घर पे पहुंच जाती है तो उसके घर में बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें से सैम के साथ जिया भी बाहर फेंकी जाती है। दोनों उस हादसे में मर जाते हैं। अब एलिस पूरी तरह शॉक में चली जाती है। उस पर बदले की आग सवार होती है। उसे शक होता है कि यह जैकलिन का काम है
तो वह उसके पास पहुंच जाती है, मगर जैकलिन उसे एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिससे पता चलता है कि वह काम जॉनी का था। बेचारे सैम ने तो जिया को बचाने के लिए उनसे मुकाबला भी किया था। उसने जॉनी को फ़ोन पे से बताया भी कि जिया उसकी लड़की है, मगर जॉनी को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को मार डालना उसका नेचर था, फिर चाहे वह एलिस हो, उसकी खुद की लड़की हो या एलिस के फादर। और यही एक बड़ा राज हमारे सामने खुलता है कि एलिस के फादर को मारने वाला भी जॉनी ही था। अब बदले की आग में झुलसती एलिस उस पार्किंग में पहुंच जाती है जिसके ठीक सामने जॉनी का ठिकाना है। एलिस अपनी कार सीधा वहां घुसा देती है और मशीन गन से लॉरेंजो के आदमियों को मारने लगती है। काफी गन फाइटिंग के बाद लॉरेंजो बच के भागता है तो उसका पीछा करते हुए एलिस उस कमरे में पहुंचती है जहां पे जॉनी उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। जॉनी एलिस को बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा, मगर तुम्हारे अंदर की बदले की आग को देख के मैंने तुम्हें एक किलर मशीन बनाया, क्योंकि वह आग ही तुम्हारी पावर थी। मगर जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए उस आग को बुझा के एक फैमिली वुमन बनने का तय किया तो मैं बहुत अपसेट हुआ। मुझे पता चला अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, तो मैंने तुम्हें मेरी फेक मौत का नाटक करके तुम्हें फाइनल मिशन दिया, जैंगो गैंग से लड़ने का। मुझे पक्का पता था तुम उनके साथ लड़ते वक्त मर जाओगी, मगर तुमने उन सबको मार दिया और गायब हो गई। एलिस उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने ट्रेन की हुई किलर मशीन कितनी अल्टीमेट है। अब दोनों के बीच फाइटिंग शुरू होती है। दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। फाइट के बीच दोनों विंडो से नीचे गिर जाते हैं। तभी पुलिस वहां आती है। घायल जॉनी को लॉरेंजो एक बस में से लेके जाता है तो एलिस कार से उनका पीछा करती है और कार में से जंप करके बस पे चढ़ जाती है और बस के अंदर घुस के एक एक करके जॉनी के सब आदमियों को मार देती है और फिर जॉनी के साथ भिड़ जाती है। हाथापाई में एलिस ड्राइवर को जख्मी करती है तो बस पलटी हो जाती है। जॉनी बुरी तरह घायल हो जाता है। जॉनी एलिस से कहता है कि तुम्हारे सब बदलों का हिसाब तभी चुकता हो सकता है जब तुम मुझे मार दोगी। अब वह विसल बजाता है। एलिस उस विसल को सुन के जॉनी को मार देती है। जैसे ही वह बस के बाहर आती है पुलिस उसे अरेस्ट करती है। उन्हें देख के उसके चेहरे पे स्माइल आता है, क्योंकि उसने अपना बदला तो लिया था मगर सब कुछ गवा दिया था और अब शायद फिर से उसे एजेंसी ले जाया जाएगा एक नए चेहरे के साथ नई किलर मशीन बनाने। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।